हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहचान। इस टेंस के वाक्यों के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द देखने को मिलते हैं। नियम है, कर्ता आई, ही, सी, इट, नेम एक वचन संज्ञाओं के साथ वाच का प्रयोग किया जाता है और कर्ता वी, यू, दे बहुवचन संज्ञाओं के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तब हमने आई को बहुवचन संज्ञाओं के साथ पढ़ा था, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई का प्रयोग करते हैं हम एक वचन के रूप में और एक वचन के साथ वाच का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाई जाती है। नीचे कुछ सूत्र लिखे हैं। ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिखने का। यहाँ ए फॉर अफर्मेटिव। यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यदि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना होगा। तो हमने लिखा वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यदि आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना होगा वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब नीचे हम कुछ उदाहरण देखेंगे। लिखा है वह फुटबॉल खेल रहा था। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान करेंगे। हमने देखा रहा था को देख के हमने पहचान की कि ये हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए बनाते हैं। यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, इसलिए हम वह के लिए लिखेंगे ही। इसके बाद हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। चूँकि ही एक वचन है इसलिए हम एक वचन के साथ प्रयोग करेंगे वाज का। तो सेंटेंस बनेगा ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। अगला सेंटेंस है वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। बाकी का सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसा ही बनता है। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा ही वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। आगे है क्या वह फुटबॉल खेल रहा था। यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है वाज। तो सेंटेंस बनेगा वाज ही प्लेइंग फुटबॉल। अगला सेंटेंस है क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था। यह हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदल जाता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वाज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब हम नीचे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसों के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। तो चलिए देखते हैं। हम अपना काम कर रहे थे। सेंटेंस है हम अपना काम कर रहे थे। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वी वर डूइंग अवर वर्क। तो हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट हमें बहुवचन दिया है इसलिए हम बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं वर का। तो हमने लिखा ही वर डूइंग अवर वर्क। अगला सेंटेंस है मैं किताब पढ़ रहा था। इसमें आई हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होगा। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा आई वाज रीडिंग माई बुक। वे पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग। वे मेरी मदद कर रहे थे, दे वर हेल्पिंग मी। वह एक मधुर गाना गा रही थी। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा शी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। अगला सेंटेंस है राहुल सो रहा था। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा राहुल वाज स्लीपिंग। वह पत्र लिख रहा था, ही वाज राइटिंग अ लेटर।
अब नीचे हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। हम वहाँ नहीं जा रहे थे, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वी वर नॉट गोइंग देयर। अगला सेंटेंस है कल वर्षा नहीं हो रही थी, तो इसके सेंटेंस बनेगा इट वॉज नॉट रेनिंग एस्टरडे। तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट लर्निंग योर लेसन। वह मेरी सहायता नहीं कर रहा था, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी। वह बाजार नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। मैं सो नहीं रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। हम शोर नहीं बचा रहे थे, वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। अब नीचे हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। देखेंगे क्या वह मैदान में खेल रहा था, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वाज ही प्लेइंग इन द ग्राउंड। चूँकि ये हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट हमारा वह है, मतलब कि एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमने प्रयोग किया है वाज का। अगला सेंटेंस है क्या तुम कविता लिख रहे थे, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वर यू राइटिंग अ पोएम। यहाँ आपको ध्यान देना है, जब भी आप नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें फुल स्टॉप लगाना होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस है क्या वह अपनी किताब पढ़ रहा था, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वाज ही रीडिंग हिज बुक। अगला सेंटेंस है क्या वे रो रहे थे, वर दे वीपिंग। क्या तुम कार्य कर रहे थे, वर यू डूइंग वर्क। क्या वे मैदान में खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग इन द फील्ड। क्या मोर जंगल में नाच रहा था, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वाज द पीकॉक डांसिंग इन द फॉरेस्ट। अब नीचे कुछ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। सेंटेंस देखेंगे क्या तुम बात नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वर यू नॉट टॉकिंग। अगला सेंटेंस है क्या मैं अपना काम नहीं कर रहा था, वाज आई नॉट डूइंग माई वर्क। क्या वह अपने कपड़े नहीं धो रही थी, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वाज शी नॉट वॉशिंग हर क्लॉथ्स। क्या मैं एक गीत नहीं गा रहा था, वाज आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या तुम पतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वर यू नॉट फ्लाइंग अ काइट। अगला सेंटेंस है क्या वर्षा नहीं हो रही थी, वाज इट नॉट रेनिंग। अब नीचे हम कुछ WH सेंटेंस देखेंगे। ये WH वर्ड हैं जिनकी मदद से हम WH सेंटेंसों को बनाते हैं। यदि आप इस प्रकार के सेंटेंसों को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना होगा, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ सेंटेंस। तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तो ये हमारा WH वर्ड है। यहाँ क्या के लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट वर यू डूइंग देयर। यहाँ हमें सब्जेक्ट बहुवचन दिया है, इसलिए हमने इसमें वर का यूज़ किया है। अगला सेंटेंस है दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा हु वाज नॉकिंग द डोर। अगला सेंटेंस है सूरज कहाँ जा रहा था, तो कहाँ हमारा प्रश्नवाचक वर्ड है। कहाँ के लिए यूज़ करेंगे हम वेयर, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वेयर वाज सूरज गोइंग। वह क्यों हंस रहा था, वाई वाज ही लाफिंग। तुम कल कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग येस्टरडे। सीता क्या कर रही थी, व्हाट वाज सीता डूइंग।
वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था? तो वाई वॉज दैट बॉय स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट। तो आपने ये कुछ WH सेंटेंसेस देखे। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।